नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की जो क्लास है वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना जो समाप्त किया था 2017 में समाप्त कर दिया गया था। अब इसे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य, प्रमुख कार्य और नारे सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इफेक्ट इसी में एक ही क्लास में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि योजना अवकाश जो था वो योजना अवकाश कब से कब तक था और कहाँ से शुरू होता है। इसे याद करने के लिए आपको इस क्लास को बहुत ही अच्छे से और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको अपने नोट्स में भी बनाना है और उसी तरह से याद करना है। एक ही बार देखेंगे तो आपको जितने भी अवकाश काल हैं वो सारे याद हो जाएंगे और योजनाएं कब से कब तक चली थी ये चीज़ भी आपको याद होने वाली है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि योजना में अवकाश कब से कब तक हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुई है 1951 से शुरुआत होती है। सबसे चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको ये जानना है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 को हुई थी और 1956 को समाप्त हुई थी पहली पंचवर्षीय। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि कोई भी योजना जो आती है वो 5 साल के लिए आती है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना आप जान लीजिए कि 1956 से 61 थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से याद करना है, तो इस तरह से हम लोग भी याद कर लेंगे। लेकिन अब इसी चीज़ में आप देख रहे हैं कि एक बारीकी छिपी हुई है। अब छिपी क्या है? तो आप देख रहे हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो आई हैं उसके बाद 3 साल का गैप दिख रहा है। तो 3 साल का गैप क्या है? तो 1966 से लेकर 1967 तक पहला गैप, पहले साल का गैप, दूसरे साल का 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से लेकर 69, यानी 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप देख रहे होंगे। क्या है कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई हैं यहाँ से आई हैं और 3 साल का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद देख लिए आगे है 69 से लेकर 74 तक। और अगली पंचवर्षीय योजना, इसी में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि 25 पंचवर्षीय योजना को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि 25 पंचवर्षीय योजना केवल 4 ही साल चली है, 1974 से 1978 तक। इसके बाद 2 साल का गैप है, 1978 से 79, 79 से 80, यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप। आगे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 है और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 है। अब इसके बाद देख रहे होंगे कि जब दूसरी बार दो वर्ष की आती हैं, 2 वर्ष का फिर से गैप हो जाता है, यानी 90 से 91 और 91 से 92। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो 3 साल का गैप है यहाँ पे, और 2 पंचवर्षीय योजना के बाद है 2 साल का गैप है यहाँ पे, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 साल। थोड़ा सा मार्कर कम काम कर रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे है। तो आपको 1951 से 56 और 56 से लेकर 61 और 61 से लेकर 66 तक आने के बाद 3 साल का गैप, और इसके बाद 69 से 74 और 74 से लेकर 78 तक आने के बाद 2 साल का गैप। यहीं से मोरारजी देसाई की सरकार शुरू होती है और इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनावृत योजना यानी 1 साल की योजना की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं आप छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90। इसके बाद फिर से 2 वर्ष का अवकाश हो जाता है, 90 से 91 और 91 से 92। इसके बाद जितनी पंचवर्षीय योजना आ रही हैं वो सारी के सारी लगातार चलती हैं 2017 तक, और 2017 में फिर इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है। अब योजना को समाप्त करके मतलब जो योजना थे उसका नाम बदल दिया जाता है। तो योजना तो वही थी लेकिन नाम चेंज कर दिया गया था। तो योजना आयोग का नाम अब बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। सबसे पहले तो आप योजना आयोग को समझ लीजिए। तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था
कब किया गया है, तो 1950 आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा हैं। इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहले शुरुआत कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ये मतलब एकदम फिक्स है। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। अब आप लोग जान लीजिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी जान लीजिए। अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि इसका उद्देश्य जो था, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित कराना। यानी ठीक तरह से संचालित कराने का मतलब ये था कि जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तो उस समय ये नहीं मतलब सोचा जा सका था कि पंचवर्षीय योजना में जो योजनाएं बनेंगी, क्योंकि भारत का जो जलवायु क्षेत्र है और मतलब वो अलग जगहों पे अलग अलग सा है, तो कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कहीं पर किसी चीज़ की अधिकता होती थी। तो इस चीज़ को ना समझ के मतलब एक बार जो योजना बनती थी तो वो सारे देश में लागू हो जाती थी, और कहीं पर ऐसा होता था कि जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ें आ जाती थी, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो जब ऐसा देखा गया 1 साल के बाद कि इस तरह से जो है जहाँ पे ज़रूरत है चीज़ों की वो नहीं मिल पा रही है, और जहाँ पे नहीं है वो चीज़ें वहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने इस मतलब जो एनडीसी का बनाया, एनडीसी को इसीलिए बनाया था कि अगर आपके यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो एक अपना रिपोर्ट बनाते थे कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी योजना की ज़रूरत है, तो मतलब उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उस जगह पे उस तरह की चीज़ें भेजी जाती थी। एनडीसी का यही काम था, और इससे मतलब योजनाओं को सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई थी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे, थोड़ा सा मतलब जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहने से मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो ही इस चीज़ को किया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 51 से 56 थे। मॉडल क्या था, हैराल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास करना था। क्या था, आप लोगों यहाँ से 3 चीज़ें को याद रखना, कब से कब तक चले थे। 51 से 56 मॉडल किस पे आधारित थे, हैराल्ड डोमर मॉडल पर, और उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास था। अब आगे देख लेते हैं, इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। क्या था, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना आदि की शुरुआत की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी तो भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई थी। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, अवधि क्या था, 1956 से 1961 था। मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस था। उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास था। अब इसके प्रमुख कार्य क्या थे, तो प्रमुख कार्य देख लीजिए। इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों को स्थापित किया गया था। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास करना। अब इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो प्रमुख कार्य थे, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। यहाँ से 3 चीज़ें आपको याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 चीज़ें क्या थे, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना, और दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत। सबसे असफल योजना रही है कौन सी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसकी असफलता के कारण क्या थे, तो कारण ये था कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था। 1965 में इसी बार 1965 में जब युद्ध हुआ था, मतलब चीन से 62 में युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान भी इसी में अपना दांव खेल गया था कि हम भी मतलब युद्ध कर रहे और हम भी कुछ चीज़ें भारत से ले लें, लेकिन ऐसा उसके मतलब हो नहीं सका था। और 1966 में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से ये योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई थी, और इसके बाद 3 साल का गैप कर दिया गया था। यानी कि अब जैसे भारत के पास बहुत कुछ बचा नहीं था, क्योंकि युद्ध 2 बार हो गए थे, सूखा भी पड़ गया था, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। इसलिए योजनाएं बनाने के लिए
मतलब संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जो मतलब उस समय थी नहीं, तो योजनाओं को स्थगित किया गया 3 साल के लिए। तो 1966 से 1967 और 1967 से लेकर 1968 और 1968 से लेकर 1969 तक 3 साल का गैप कर दिया, यानी 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप। आगे देखते हैं योजना अवकाश जब था 1966 से 1969, हमने आपको बता दिया तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया था और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। क्या थी? वार्षिक योजना। वार्षिक योजना में ये नहीं होता, तो इसमें योजना में बस इतना था कि जो भी है वो उसी स्थान पर स्थिर रहे, उससे नीचे न जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जब आई तो इसकी अवधि क्या था? 1969 से 1974। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर का महत्व। क्या था कि जो मतलब योजनाएं थी, यानी जो चल रही थी और जैसा भी था वो सारी की सारी चीज़ें उसी पर स्थिर बनी रहें, उससे नीचे ना जाएं, और कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया कि कृषि अगर मजबूत कर दिया जाएगा तो हमें विकास करने में थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। इस योजना में भारत की कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। क्या थी? कृषि की वृद्धि दर देखने को मिली थी। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य कार्य किया गया था, तो वो क्या था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है। तो अवधि क्या थी? 1974 से 1978, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरी नहीं हुई थी, 4 साल पर ही इसे समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इंदिरा जी की सरकार गिर गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और उन्होंने अनावरत योजना शुरुआत किया था, जो 1 साल के लिए होता था, यानी कि 1 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी और उसके आधार पर अगले साल की फिर से योजना तैयार की जाती थी। अब इसके प्रमुख कार्य क्या थे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो प्रमुख कार्य थे कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी, हमने आपको पहले ही बताया है 4 साल क्यों चली थी। दूसरे योजना अवकाश, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी, यानी कि पहले जो पंचवर्षीय योजना चली थी 3 साल चलने के बाद 3 साल का अवकाश, इसके बाद 2 साल चलने के 2 बार पंचवर्षीय योजना आई, यानी चौथी और 5वीं के बाद 2 साल का अवकाश, इसके बाद 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना आने के बाद फिर से 2 साल का अवकाश आया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और प्रमुख कार्य क्या था? तो नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी तो वो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 85 से 90 थी। कब से थी? 85 से 90, 85 से 90 थी। उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास था। प्रमुख कार्य क्या थे? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान किया गया था। अब इसमें क्या थी? लकड़वाला समिति बनाई गई थी, द्वारा किया गया था क्या? गरीबी की माप। किसके द्वारा? गरीबी की माप जो है वो लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 92 किया गया था। हमने आपको बताया था पहली पंचवर्षीय योजना में अवकाश कब हुआ था? तीन पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप। फिर दूसरी योजना अवकाश जब हुआ था 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना का जब अवकाश किया गया था तीसरी बार, तो उसमें 2 साल के बाद फिर 2 वर्ष का अवकाश किया गया है। तो 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण से वार्षिक योजना चलाई गई थी। आगे देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं के बाद आप देख रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 थे। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन और विकास। प्रमुख कार्य क्या थे? इसमें कार्यकाल प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं
9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 थे। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण विवरण समानता के साथ विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 अवधि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से 2007 गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्रतम और समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। कब? 2017 में। और यहीं से जो है इसको समाप्त करके नीति आयोग बना गया, यानी योजना आयोग को समाप्त किया गया था और नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। और सबसे मेन बात ये जान लीजिए कि नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों के जब था तो उसमें भी प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे, और नीति आयोग में भी जो प्रधानमंत्री होता था, जो प्रधानमंत्री के पद पर उस समय होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।